सारी दुनिया जानती है रॉन्ग मैच्योरिटी सोसाइटी से जब बंदा गलत संगत में आ जाता है फिर रिश्तों को तार तार करता है, अपने परिवार का नाम खराब करता है, इस देश का नाम खराब करता है। कुछ महीनों से सोशल मीडिया पर ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि पोता दादी को लेकर फरार है, भांजा मामी को लेकर फरार है, भतीजा चाची को लेकर फरार है, यहाँ तक कि सगी बहन सगे भाई से फेरे कर रही हैं, मंदिर में जाकर विवाह कर रही हैं। इस तरह की घटना आम है। ये खास मुद्दा है, इम्पोर्टेंट मुद्दा है। इस पर हम चर्चा करते हैं रामपुर मनिहारन के सीनियर सोशल वर्कर समाज सुधारक जमील फॉरमैन अंकल जी से। ग्लोब इंडिया न्यूज चैनल टीम आपका स्वागत करती है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आपने मुझे मौका दिया है। अच्छा चेयरमैन सर, आप समाज सुधारक हैं और सालों से 2-3 दशक हो गए हैं आप लगातार समाज सुधारक पर वर्क कर रहे हैं। हालात देश के बड़े नाजुक हैं, रिश्ते हर दिन तार तार हो रहे हैं, मतलब कोई किसी की रेस्पेक्ट नहीं करता, इज्जत नहीं, खत्म हो चुका है। देखो ये जो है, मैं बता दूं आपको कुर्बान भाई, ये क्या है, तालीम की बहुत बड़ी कमी है। दूसरा क्या है, आप और हम समझा सकते, घर वाले अपने बच्चों पे अपने बच्चियों पे ध्यान नहीं दे पा रहे। भाई हमारा बच्चा कहाँ जा रहा, कहाँ से क्या ला रहा, घर में हमारे क्या हो रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये लापरवाही का कारण है, जिससे आज महिला थाने लड़की की शादी होगी 1 महीने में, 15-15 दिन में लड़कियां छूटने का काम होता है। बस ये सारा दिन आप लोग तो लगे रहो। ये लग रहे हैं। अभी एक शादी अभी हुई थी 15 दिन में, छूट छटा का मामला हो गया, क्योंकि ये लापरवाही का मामला है। जब तक लड़की वाले अपनी बहू को स्वीकार नहीं करें भी हमारी लड़की है और लड़के वाला, जब तक दोनों पार्टी ये समझेगी ये हमारी बेटी है, ये हमारी है, जब तक कुछ भी होने वाला नहीं। ये सब लापरवाही का है। लड़के वाला जब अपनी लड़की को भेज देता है, उसकी माँ पूछती है तो आज क्या बना रही है, क्या कर रही है, जरा सी बातों को फोन करती है, बहुत गलत बात है। यानी आपका साफ कहना है शादी के बाद लड़की अपने मायके से वास्ता कम रखे फोन पर, बिल्कुल बिल्कुल, अपनी ससुराल पर फोकस करे, ससुराल पर फोकस करे, अपना घर समझे से। और लड़के को क्या करना चाहिए ससुराल के लिए? लड़के को भी उनका सम्मान करना चाहिए। वो सभी ये समझना चाहिए भाई हमारे पिता है, माता पिता है, भी उनका भी सम्मान करना चाहिए सभी। अच्छा चेयरमैन सर, एक सबसे बड़ी बात है, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों टॉपर हैं, स्टूडेंट रहे हैं, उनमें ईगो की लड़ाई है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, यहाँ क्या करना चाहिए? देखो उनमें भी आपस में बैठ कर उसे समझना चाहिए। मैं तुम्हें बताऊं, एक ऐसा मामला आया मियाँ बीबी का। जो घर वाला था उसके इंस्टाग्राम पे 2 फॉलो फालतू थे उसके 2 कम थे। उसने क्या कर अपने मालिक के खिलाफ मुकदमा करा दिया, जाके थाने बैठ गई, इसके 2 फॉलो कम है। तो ये सब लापरवाही है। तो ये हिंदुस्तान वासियों, चेयरमैन सर कह रहे हैं कि फॉलोवर्स वाइफ के ज्यादा थे, 2 फॉलोवर्स हस्बैंड के कम थे, इसी पर डिस्प्यूट हो गया। अभी हमने क्या हुआ, एक परिवार की 3 लड़कियां, हम देखते थे कुर्बान भाई क्या हो रहा देश में। पहले क्या होता, हम जो आदमी सहेली से या दोस्ती से दोस्त कम रखेगा नहीं, वो तरक्की करेगा। सही। अगर लड़की सहेली के चक्कर में फंस गई, वो बर्बाद कर देगी। लड़का दोस्तों के चक्कर में फंस गया, वो बर्बाद कर देगा। जो भी इन दोनों से अलग रहेगा तो तरक्की करेगा। हाँ, मतलब लड़के को चाहिए वो ज्यादा दोस्ती ना करें, लड़की चाहिए वो ज्यादा सहेली ना बनाए। सहेली ना बनाए। अभी हालात इतने खराब हो गए, मैंने देखा एक ही घर में 4 लड़कियां, उनका मामला मेरे सामने है। वो क्या हो रहा, बहन को दूसरी सेटिंग करा रही है। मैंने कहा तो देश का बिल्कुल बेड़ा गर्क होने वाला है। ओहो, यानी अपनी बहन दूसरी बहन की सेटिंग करा रही है। बहन की सेटिंग है। ये क्या है, घर में लापरवाही। लापरवाही का देखो, जब घर में जिम्मेदार रहता है, माँ भी रहती है, बाप भी रहता है, सब पता रहता है सब हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। लड़कियों पर ज्यादातर जो मोबाइल हो वो गुपचुप रखती हैं, माँ बाप को पता ही लगता मोबाइल है, क्योंकि जिससे लवरशिप फ्रेंडशिप होती है वो मोबाइल भिजवा देता है, फिर चलिए चैटिंग इंस्टाग्राम। बाप भी घर में कैमरा होता है, वो अपने बच्चे पर ध्यान रखे तो वो कैमरा है। बहुत बड़ी बात जमील फॉरमैन यहाँ कह रहे हैं कि माता पिता बच्चों के लिए कैमरा है, उसकी निगाहें वहाँ होनी चाहिए, हमारी बेटी, हमारी बच्ची, हमारा बेटा क्या कर रहा है। भाई माँ को समझना चाहिए, मेरी बेटी है, घर में मोबाइल कहाँ से लाई, ये कपड़े कहाँ से लाई। हाँ नहीं, यही एक बात सुनिए, एक मजदूर आदमी 500 रुपए कमा रहा हूँ, वो 25,000 का मोबाइल कहाँ से आया उस पे? तो ये लापरवाही नहीं है। कंट्रोल होने के बाद ये सब सिस्टम ठीक हो जाएगा। देखिए कोई किसी को, आपने किसी की बहू भागी, जिम्मेदारी ले ली, उसे भिजवा दी, आप उसका पैरा दोगे? पैरा तो दे घर वाले, रहना पड़ेगा, उसने रहना उसे पड़ेगा। जब घर वाले से भी समझाओगे बुझाओगे तो देखो ये बुद्धि खराब हो जाती है, उसे ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा। सही कह रहे चेयरमैन सर। अच्छा एक बात और है, अभी मेरे पास एक महिला की कॉल आती है कि मेरा पति प्रॉपर्टी डीलर है और वो हेड मास्टर है, कि मेरा पति ये कहता है तू भले ही हेड मास्टर हो, मैं आपसे बहुत ज़्यादा सुंदर हैंडसम हूँ, लड़की मुझे मुड़ मुड़ कर देखती है, इस बात पर डिस्प्यूट है।
बताइए कौन सी बात हुई, लड़की मुड़ मुड़ कर देखती है? ये सब एक तकरार करने का मामला है घर में। हाँ एक बात सुना, अगर उसे लड़की मुड़ मुड़ कर देख रही है, उसे घर में अपने बताने की क्या जरूरत है? जब सही। उसे पता मैं शादी के बंधन में बंध गया, वो बाहर उसने कुछ भी कर रखा, अपने घर में तो न कुछ बतावे, अपनी वो बाहर उसने कुछ भी कर, अपने घर में तो ऐसा रहे वो बिल्कुल शांत माहौल में, ऐसे ये पता लगे उसकी घरवाली को ये बहुत अच्छा है, कुछ नहीं वाह करता। जी वाह, वाह जी वाह। तो ये लड़ाई के कारण खुद बनाते हैं लोग। और फिर ऐसी लड़की से शादी करता जो मुड़ मुड़ कर देख रही थी, फिर हेडमास्टर की तलाश क्यों कर रहा था? आप 80,000 रुपये भी फ्री में ले रहा है। अच्छा, दूसरी बात चेयरमैन साहब, एक मामला और चल गया। क्या चल गया है सर? जो ये उम्र दराज कुछ महिलाएं हैं, ये अपने देवरों को सेट कर लें रिचार्ज और टमाटर के चक्कर में, अपना भी घर खराब और दूसरे का घर भी खराब। ये कुर्बान भाई, तुम्हें बताऊं, जब नोटबंदी हुई तो मैंने 2 दिन धरना दिया था जी, महिलाओं इसलिए के, इसलिए दिया था, ये जो समूह का मामला चल रहा है, इस समूह ने जो है बहुत लोग ने और बहुत महिलाओं को खराब कर दिया। ये जो ब्लॉक में पंचायती राज और समूह, 2 दिन मैंने धरना दिया तहसील में, एसडीएम साहब सब मौके पे मौजूद रहे, कई हजार औरतें रहे। नहीं, इसने किस तरीके से औरतों खराब कर दिया? ये पंचायती राज में समूह है, ये इनको समूह तो पैसे मिलते देखो, हैं। एक बात सुनो, ये समूह वाले महिलाओं को पैसे दे रहे, आदमी को क्यों नहीं दे रहे? महिला के घर में क्या आया, उस टाइम ये होता था, अगर किस्त भरने के पैसे नहीं है तो उसके घर में सिलेंडर ठाल आए, उसके कुछ इतनी परेशानी खड़ी कर दे, दिमाग में टेंशन, सीधे घर में डायरेक्ट इंटरव्यू थी। मैंने उस टाइम धरना दिया, मैंने कहा कोई भी घर में अंदर नहीं बढ़ेगा, और जब तक कोई सुधार नहीं होगा कोई पैसा नहीं देगा। मेरे पास बहुत बैंक वाले के फोन गए, कहने लगे ये आप बताइए आपको कुछ। मैंने कहा मैं गरीबों का हमदर्द हूँ, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं, ना मैं सही। चाहता हूँ। तो ये देखो, महिला खुद जानबूझ के अपने जाल में फंसे। क्या है, 30,000 रुपये ले गई, कोई पजेब ले आई, कोई कपड़े ले आई। हाँ, ये जो समूह से लोन लिया जाता है घर पर, उस लोन की बात कर रहे हैं आप? हाँ, उसी लोन की बात कर रहा हूँ। उससे बता क्या लाभ ले रही है वो, सिवा अपनी इज्जत खराब करने के। अपना आधार कार्ड भी दे रही है, अपना फोटो भी दे रही, जिसे पर्दा है वो पर्दा अपना खुले, अपना पर्दा। एक समूह और चल रहा, वो सरकारी डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, कहते हैं कि आज सीनियर ऑफिसर की कॉल आई, आज मीटिंग है, सब मेकअप करके घर से बाहर आ जा, और फिर पता नहीं क्या क्या करें, समाज को खराब। मैं तुम्हें बता दूं, इसमें देखो ये जो समूह का मामला लग रहा है, इसमें 50% महिला बिल्कुल खराब हो चुकी है। किस्त ना देने के कारण किसी ने 5-5 किस्ता ले रखे, उनका जुगाड़ एक हफ्ते में बताओ कौन देता था? हाँ, जिसका बिजनेस चल रहा है वो भी परेशान है। वो फिर गलती सोचती हैं। गलती सोचती है, वो क्या होगा? घर वाले ध्यान नहीं दे रहे। अच्छा, सरकार क्या कर सकती है? ये जो सब चीज़ें रुकनी चाहिए, किसी की माँ, बहन, बेटी, बच्ची, देश की बच्ची हैं, हमारी है और आपकी, सबकी है। सरकार का काम है, सरकार किसको योजना दे रही वो योजना देगी। सरकार किसी घर का पैरा दे देगी भाई? अगर किसी के बच्चे खराब हो रहे तो उसके माँ बाप पैरा दे, उसका सरकार थोड़ा ही ठीक करेगी बात उन्हें। यानी आपका साफ कहना है, अगर लड़का लड़की खराब होती हैं, वो भागते हैं, फरार होते हैं या रॉन्ग सोसाइटी में जाते हैं, तो माँ बाप की कमी है। माँ बाप की कमी है। स्कूल में जा रहे हैं अपने बच्चे को छोड़ने के लिए, जाओ उस पर ध्यान रखो भाई मेरा बच्चा पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा। सरकार थोड़ा ही उसका वो करेगी, ये मानने की बात है। सरकार ये थोड़ा ही करेगी भाई तुम गलत चलो। बहुत अच्छी बात जमील फॉरमैन सर यहाँ बता रहे हैं कि सबसे बड़ी बात माँ बाप को फोकस करना है। ऐसे भी माँ बाप है, बच्चों का एडमिशन करा दे, पूरे साल भी नहीं जाते, पूरे साल भी नहीं जाते भाई। अभी देख रहे हमारे बच्चे, पता लगा बच्चे अब बहुत ओयो खुल गए हैं। हाँ, जहाँ पे घर से पता लगा लड़की जा रही ट्यूशन उसमें स्कूल में, और पता लगा फ्रेंड के साथ अपना वहाँ घूम रही, घर वालों को बताएंगे। ये ओयो भी बंद होने चाहिए। ग्रामीण ये सब- क्षेत्रों में तो ये होने सब- ही ना चाहिए। ये सब बंद हो जाने चाहिए। और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या मतलब है? ननौता ब्लॉक में 1 दर्जन ओयो हो गए, बताओ यहाँ। सरकारी और पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ क्या जरूरत है खुलने की? इसका विरोध करना चाहिए यहाँ के नहीं, नेताओं। सरकार को इस चीजों पर ध्यान देना चाहिए, गलत चीजें सब बंद करना चाहिए। बहुत अच्छी बात जमील फॉरमैन बता रहे हैं कि लड़कियां सोशल मीडिया और मोबाइल से दूर रहें, माँ बाप की निगरानी में रहें। माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों पर कड़ी पैनी नज़र रखें। इस वीडियो में जो भी बात हुई है समाज सुधारक और समाज सेवा के प्रति मार्किंग से ही बातचीत हुई है। इस वीडियो को शेयर करें और देश हित में इस वीडियो पर अपना कमेंट जरूर दें। नमस्कार, धन्यवाद।